नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो लास्ट संडे हमारा एग्जाम हुआ था एचपीएस का, जिसमें सी सेट का जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी आंसर की में आंसर और हैं। इसके अलावा एक सवाल ऐसा भी है जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो हम इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ का तीनों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें मैथमेटिक्स के जो दो सवाल जिनके ऊपर हम डाउटफुल हैं कि हाँ ये मैच नहीं हो रहा है आंसर, या फिर आंसर ऑप्शंस के साथ आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथ के दो सवाल थे जिनके ऊपर थोड़ा सा संदेह है। जैसे पहला सवाल हमारे पास है, सेट बी है ये। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें बोला गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 366 पेजेस। कि अगर हमारे पास टोटल 366 पेजेस हैं तो बताओ हमें कितने डिजिट चाहिए होंगे नंबर करने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का सवाल था, नंबर सिस्टम का ये हमारे पास सवाल था। इसको किया कैसे जाता है, देखो। अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 9 तक, कि अगर 1 से लेके 9 तक मुझे डिजिट लिखने हैं तो मेरे पास टोटल 9 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे 10 से लेके 99 तक नंबरिंग करनी है, किसी बुक की नंबरिंग करनी है 10 से लेके 99 तक, तो ये टोटल 90 नंबर्स होते हैं ना। टोटल नंबर कितने हैं 90, और ये 2 डिजिट के नंबर है सारे के सारे, यानी कि हर एक डिजिट को लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 180। ठीक है, ये देखते जाइएगा, काउंट करते जाइएगा साथ साथ। फिर 100 से लेके अगर मुझे 366 पेजेस तक नंबरिंग करनी है तो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस होंगे यहाँ पे वो कितने हो जाएंगे 267। ठीक है, 366 में से 99 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 267। तो ये जो 267 नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर बच्चे 3 डिजिट के नंबर हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करूंगा मैं 3 से कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आ जाएंगे 7 या 21, 1 2, 26 या 78 और 2 80, तो 801 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल डिजिट कितने यूज होंगे अगर मुझे टोटल निकालना है यहाँ पे, तो 800 प्लस 900, 980, 981 और 990। तो टोटल आंसर कितना होना चाहिए हमारे पास जी 990। जो टोटल डिजिट बनेंगे हमारे पास नंबर करने के लिए बुक को, वो कितने होंगे हमारे पास जी 990 होंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है। पहली ऑप्शन 792 है, दूसरी ऑप्शन 1068 है, तीसरी 999 है, चौथी ऑप्शन 1805 है। तो चारों ऑप्शंस मैच नहीं हो रही हैं और अप्रोक्सीमेशन हमने नहीं करना है। ठीक है ना, इसका आंसर ही गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारे पास जी 990। हम ये नहीं कह रहे कि अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे, ये सवाल एग्जैक्ट निकलते हैं तो एग्जैक्ट ही इसका सोल्यूशन होगा। तो ये आप जो सोल्यूशन है इसको आप एज अ प्रूफ दे सकते हो इस पे अगर आपने कुछ भी अटेम्प्ट करना है तो। ठीक है, चलिए एक सवाल तो ये हो गया जिसका आंसर ही मैच नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला सवाल बिल्कुल सही है, ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन आंसर की में इसका आंसर जो है वो 1 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू एचपीपीएससी इसका आंसर कितना है हमारे पास जी 1 है। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा, जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो कितना है 0 है। इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आप खुद देखोगे कि सारा अपने आप कट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3 प्लस ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3 है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो पूरा मेरे पास नंबर है, ये वाला नंबर, इसको अगर मैं u मान लूं और इस पूरे नंबर को अगर मैं v मान लूं, तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू यू प्लस बी है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा u का क्यूब कर दूंगा बच्चे। अगर मैं u का क्यूब करता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्योंकि क्यूब के साथ 1/3 कट जाएगा है ना, पावर 1/3 कट जाएगी। उसी तरीके से v का क्यूब करूंगा तो क्या बनेगा जी a माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, और उसी तरीके से अगर मैं यू क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मैं करता हूं तो बच्चे ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 टाइम्स a बचेगा, 2 टाइम्स a बच जाएगा। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिएगा, निकालना क्या है एक्स क्यूब माइनस 3bx माइनस 2a। जब आप एक्स क्यूब को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा जी, एक्स को क्या माना हुआ है हमने u प्लस बी, यानी कि u प्लस बी का क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है u क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू सॉरी प्लस 3ub इंटू यू प्लस बी। ठीक है, माइनस 2a। तो हमें पता है बच्चे कि यू क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है 2a होता है ना, तो इसकी जगह पे अगर मैं 2 टाइम्स a लिखता हूं तो ये आपस में कट जाएगा,
यही चीज होगी हमारे पास। और ये वाली जो टर्म आएगी हमारे पास, ये किसके बराबर होएगी, माइनस के 3bx के बराबर होएगी। अगर आप x की जगह पे ये पूरा पुट करते हो, x की जगह पे अगर आप ये पूरा पुट करते हो तो आप देखोगे कि x क्या होता है हमारे पास, इन दोनों का u प्लस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये चीजें यहाँ से पूरी कैंसिल हो जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, u प्लस बी से u प्लस बी पूरा कट जाएगा। तो पीछे क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा जी। पीछे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो सवाल का जो उत्तर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, एक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो 0 इसका क्या रहेगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हो वहां पे। ठीक है जी। तो ये 2 सवाल थे मैथमेटिक्स के जो हमारे और एचपीपीएससी में डिफरेंस आया था। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा इनके बारे में। बाकी एक वीडियो और आएगी जिसमें रीजनिंग के जो सवाल हैं उनकी भी क्लैरिफिकेशन दी जाएगी कि कैसे वो सवाल सही हैं, और अगर कोई सवाल एचपीपीएससी का आंसर नहीं मैच हो रहा है तो क्यों नहीं मैच हो रहा है आपको प्रॉपर बताया जाएगा। तो आई होप दोनों सवाल आपको समझ आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।